ओके हाय फ्रेंड, आज आपण थर्ड इयर कॉम्प्युटरचा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम बघणार आहोत. ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये आपलं जे युनिट चालू आहे ते आहे लास्ट युनिट, दॅट इज अ फाईल मॅनेजमेंट. ओके, फाईल मॅनेजमेंटच्या रिलेटेड भरपूर कन्सेप्ट आपल्या याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये झालेल्या आहेत. ओके, तर फाईल मॅनेजमेंटमध्ये बघा काय, तर डिस्क ऑर्गनायझेशन बघतोय आपण. डिस्क ऑर्गनायझेशन किंवा डिस्क स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये काल आपण त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर आणि लॉजिकल स्ट्रक्चर हे दोन्ही स्ट्रक्चर बघितले. तर मॅग्नेटिक डिस्क आपण काय करतो, मेन स्टोरेज डिव्हाइससाठी आपण यूज करत असतो. ओके, तर ही मॅग्नेटिक डिस्कचं स्ट्रक्चर कसं असतं त्यासाठी डायग्राम बघा. मुव्हिंग हेड डिस्क मेकॅनिझम तिला आपण म्हणतोय. त्याच्यामध्ये जी मॅग्नेटिक डिस्क आपण यूज करतो तिचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. बघा लेक्चरमध्ये स्पिंडल आहे, तुमच्या डायग्राममध्ये स्पिंडल, ट्रॅक्स, सेक्टर, सिलेंडर, फ्लॅटर, रीड राईट हेड, आर्म असेंबली. These are the various part of the physical structure of disk organization. So your magnetic disk consists of various number of platters. So platter is used to store the data. Data or information is stored in the form of track. Platter is made up of aluminum, glass or the ceramic. Platter are arranged in a stack. Because of each position of read write head often is referred to as cylinder. Okay, so magnetic disks are organized into cylinder which are divided in many tracks as there are held straight upright. ओके, हे झालं तुमचं फिजिकल स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर काय होतं, लॉजिकल स्ट्रक्चर. So logical file system manages metadata information. Metadata contain all the file system structure. So it contain actual file content. Actual file तुमचा लॉजिकल स्ट्रक्चरमध्ये फाईल कंटेंट, फक्त फाईल कंटेंट. The handling of directory structure is carried out by logical file system. तुमचं फाईल सिस्टीम हँडल करायचं काम कोण करतं, तर लॉजिकल स्ट्रक्चर. तिची डायग्राम पण दिलेली आहे. MBR, partition table, disk partitions, block, boot block, super block, free space, iCode, root hood, file and directories.
ओके, याचा कन्सेप्ट आहे आयनोड, रूट डिरेक्टरी, ओके, मास्टर बूट रेकॉर्ड. या कन्सेप्ट आपण कालच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे. तर मेन पॉईंट आहे आपल्याला डिस्कचं रेड स्ट्रक्चर, RAID. हे स्ट्रक्चर नक्की काय, व्हॉट इज द रेड स्ट्रक्चर. दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे रेड के बारे में बात करने वाला हूं. आपको बताऊंगा दोस्तों कि रेड का मतलब क्या है और उसके क्या फायदे या फिर क्या नुकसान है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे किसी पुलिस की रेड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ. यहाँ पे दोस्तों रेड का मतलब है वो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स या फिर दोस्तों रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स. और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम अगर काम में लेते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, तो हम वहाँ पे दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस को या फिर उनकी रिलायबिलिटी को दोस्तों और इंप्रूव कर सकते हैं. अब आप दोस्तों नॉर्मली जो अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं वो है मान लीजिए एक सिंगल हार्ड ड्राइव. तो वहां पे दोस्तों आपको जो मिलती है रिलायबिलिटी वो उतनी ही है कि वो अगर एक हार्ड ड्राइव दोस्तों चल रहा है तो चल रहा है, अगर वो फेल हो गया तो जो आपका डेटा है वो सारा गायब. और यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही अगर जो आप रीड या राइट स्पीड्स अचीव कर पा रहे हैं वो वही है जो वो एक सिंगल हार्ड ड्राइव जो आपको दे सकती है. लेकिन यहाँ पे अगर हम दोस्तों एक से ज्यादा ड्राइव्स को यूज करें तो क्या हम हमारी रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर दोस्तों क्या हम हमारी स्पीड्स को इंप्रूव कर सकते हैं. रेड में दोस्तों हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे अचीव कर लेते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों रेड है वो बहुत अलग अलग वैरायटीज की होती है. रेड 0, रेड 1, रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, रेड 10. मतलब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग सिनेरियोज में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 हार्ड ड्राइव्स हैं, 6 हार्ड ड्राइव्स हैं, 10 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो आप उनको कैसे दोस्तों किस अरेंजमेंट में यूज करेंगे जिससे आपको जो बदले में चाहिए वो दोस्तों आपको मिल जाए. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले आपसे बात करता हूँ रेड 0 के बारे में. अब रेड 0 में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास में 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो आपने दोस्तों अगर कोई भी डेटा वहां पे स्टोर करना है तो आप जो डेटा है वो टुकड़ों में स्टोर करेंगे, जहां पे दोस्तों वो दोनों हार्ड ड्राइव के अक्रॉस जो है वो अलग अलग टुकड़ों में वहां पे स्टोर किया जाएगा. तो इससे होता क्या है कि एक तो जो आपकी रीड स्पीड है, अगर डेटा एक बार स्टोर हो जाता है तो आपको जब रीड करें दोस्तों वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी. और ऐसे में जो आपकी राइट स्पीड है दोस्तों वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप डिपेंडेंट नहीं है एक हार्ड ड्राइव के ऊपर. आपके पास में ऑप्शन है कि आप आधा एक में स्टोर करें, आधा एक में स्टोर करें. तो ऐसे में आपको रीड राइट दोनों ही केसेस में बहुत ही कमाल की स्पीड मिलेगी. लेकिन अगर दोस्तों दोनों में से कोई भी एक हार्ड ड्राइव फेल हो गई तो आप ना इधर के ना उधर के, मतलब जो डेटा दोस्तों सारा जो है वो कंप्लीट लॉस आपके लिए हो जाएगा. तो यहाँ पे दोस्तों ये एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं रेड 0. उसके दोस्तों बाद में अगर आपसे बात करता हूँ रेड 1 की, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास में जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं आप बेसिकली क्या करते हैं उनको दोस्तों 50-50 में डिवाइड करते हैं. मान लीजिए अगर आपके पास दोस्तों है 2 हार्ड ड्राइव्स तो आप उसके अंदर 1-1 का एक पेयर बना लेंगे. अगर दोस्तों आपके पास में मान लीजिए 4 हार्ड ड्राइव्स तो आप उसके अंदर 2-2 के 2 पेयर बना लेंगे. तो इसमें होता यह है यहाँ पे कि आपने जो डेटा स्टोर किया उसी की एक कॉपी आप दूसरे पेयर में स्टोर कर देते हैं. तो आपको यहाँ पे रीड स्पीड और राइट में तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास दोस्तों एक बैकअप होता है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव्स फेल भी हो जाती हैं तो भी क्योंकि आपने उसके कॉपी को सेव करके रखा है तो आप उस कॉपी से उस डेटा को जो है वो एक्सेस कर पाते हैं. दोस्तों इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ पहले रेड 10 की. अब देखिए रेड 10 में क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है रेड 0 का और रेड 1 का, जहां पे दोस्तों हम रेड 0 का जो बेनिफिट है जहां पे आपको रीड राइट स्पीड्स अच्छी मिलती हैं उसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं. और दोस्तों रेड 1 का जो आपका बेनिफिट है कि आपके पास में डेटा का जो बैकअप है वो मिल जाता है, आपकी कॉपी मिल जाती है, उसको दोस्तों हम यूज करते हैं. और यहाँ पे हम मिनिमम जो है दोस्तों वो यूज करते हैं 4 हार्ड ड्राइव्स को, जहां पे 2-2 के दोस्तों हमने 2 पेयर बना लिए हैं. और होता वहां पे ये है कि जो एक इंडिविजुअल पेयर है वहां पे हम डेटा को दोस्तों टुकड़ों में लिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं दोस्तों जो 2 हार्ड ड्राइव की कॉपी है वो हमने दूसरी जो 2 पेयर है वहां पे सेव कर लिया है. तो ऐसे में आपको मिलती है रीड राइट स्पीड्स बहुत ही कमाल की. और अगर आपकी हार्ड ड्राइव कुछ फेल भी हो जाती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके पास में यहाँ पे एक बैकअप जो है, एक कॉपी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है. दोस्तों इसके अलावा जो रेड 5 या रेड 6 है वहां पे होता क्या है कि हम दोस्तों जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं टुकड़ों में ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एक चेकसम को भी सभी हार्ड ड्राइव्स के अक्रॉस जो है वो स्टोर करते हैं. तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपसे बात करता हूँ रेड 5 की, तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, वो रैंडमली दोस्तों कोई भी हार्ड ड्राइव हो सकती है, तो भी आपके पास दोस्तों डेटा के चेकसम्स है वो अक्रॉसली वो स्प्रेड है सभी हार्ड ड्राइव्स में. तो आप दोस्तों वहां से
वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं उस हार्ड ड्राइव के डेटा को जो आपको पता है कि आपने क्या स्टोर किया था, क्योंकि दोस्तों आपके पास में चेकसम्स जो है वो अवेलेबल हैं। और रेड्स इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो चेकसम्स हैं आप उनकी भी एक कॉपी बना लेते हैं, तो ऐसे में अगर 2 हार्ड ड्राइव्स भी फेल हो जाती हैं तो भी दोस्तों आप जो है वो अपना बैकअप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो राइट स्पीड्स है वो बहुत ही स्लो होती हैं, क्योंकि आपको दोस्तों बार बार ध्यान रखना पड़ता है उस चेकसम का। तो ऐसे में अगर आपके पास में कंट्रोलर नहीं है रेड 5 और रेड 6 की ड्राइव्स के लिए, तो दोस्तों आपको रीड स्पीड तो अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन जो राइट स्पीड्स है वो बहुत ही स्लो होंगी। और अगर डेटा लॉस हो गया तो ऐसे दोस्तों उसको रीबिल्ड करना बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि ये काम आप रेड 1 और रेड 10 में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं। रेड 2, 3, 4 जो है वो भी अलग चीज है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल भाषा में अगर आप रेड 5 और 6 को भी निकाल दें तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है रेड 0, रेड 1 और रेड 10 का। रेड 0 में आपके पास में जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं वहां पे दोस्तों आप सभी के फुल पोटेंशियल को यूज करते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है वो बन जाती है सभी हार्ड ड्राइव्स का टोटल सम। लेकिन यहाँ पे बैकअप या फिर दोस्तों अगर गलती से एक हार्ड ड्राइव फेल हो गई तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको स्पीड जो है वो बहुत ही कमाल की मिलेगी। दोस्तों रेड 1 में क्या होता है, आपके पास में जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं जो आपकी टोटल कैपेसिटी बनती है वो बनती है उनका 50%, क्योंकि जो बाकी का 50% है वो हम काम में लेते हैं बैकअप के लिए, डुप्लीकेसी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी रीड एंड परफॉर्मेंस इसके अलावा कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों रेड 10 है वहां पे क्या होता है, आपके पास टोटल जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं उसका 50% दोस्तों जो है वहां पे होती है आपकी वो कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है बैकअप का, तो आपको रीड राइट स्पीड्स भी अच्छी मिलती हैं। और दोस्तों आपके पास में अगर एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो उसके बैकअप निकालने का भी ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप रेड के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। आप दोस्तों अगर रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रेड टेक्नोलॉजी का यूज होता क्या है? रेड टेक्नोलॉजी का यूज डेटा स्टोरेज में होता है। जब डेटा स्टोरेज की परफॉर्मेंस को बढ़ाना हो, डेटा स्टोरेज को और भी ज़्यादा रिलायबल बनाना हो, तब हम रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ सर्वर्स में होता है, डेटा सेंटर्स में होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता है। यदि हम आज के रेलवे सिस्टम को देखें तो वहाँ भी रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो रेड टेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है? रेड टेक्नोलॉजी में मल्टीपल डिस्क ड्राइव को आपस में नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जाता है। नेटवर्क में होने के बाद भी हर डिस्क अपने आप में होती है सेपरेट, हर डिस्क अपने आप में होती है इंडिपेंडेंट। मीन्स एक डिस्क ड्राइव पे किए गए ऑपरेशन का इफेक्ट दूसरे डिस्क ड्राइव पे नहीं पड़ता है। हर डिस्क अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करती है। अगर हम हमारे पर्सनल लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर्स की बात करें तो वो रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, वो सिंगल डिस्क का यूज़ करते हैं। लेकिन जब यही बात बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे हो जाए, जब डिस्क फेल को बिल्कुल भी बियर नहीं किया जा सकता, उस केस में रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। रेड टेक्नोलॉजी में डेटा को मल्टीपल डिस्क के ऊपर सेव किया जाता है। अब मल्टीपल डिस्क पे इसलिए सेव किया जाता है कि यदि एक डिस्क फेल होती है तो उसकी प्लेस दूसरी डिस्क ले सकती है। वो जितनी भी डिस्क होती है सब आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। अगर हम कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्स्ट्रा कैश मेमोरी लगा दिया जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि सिस्टम में एडिशनल डिस्क लगा दिया जाए तब भी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। रेड सिस्टम में लगने वाली सारी डिस्क अपने आप में होती है इंडिपेंडेंट। रेड सिस्टम में बहुत सारी डिस्क होती है, दे आर मल्टीपल डिस्क। यदि मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है तो सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट सारी डिस्क के द्वारा एक साथ हैंडल की जाती है। यदि सिंगल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है उस केस में भी एक सिंगल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सभी ड्राइव के द्वारा एक साथ हैंडल किया जाता है। अब रेड के बेनिफिट्स क्या क्या है? रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट है डिस्क फेलर। अगर रेड टेक्नोलॉजी में एक डिस्क फेल होगी तो उसकी प्लेस नई डिस्क ले लेगी, यानी यूजर का डेटा कहीं से कहीं तक रुकेगा नहीं। और ये चीज़ रेलवे सिस्टम में बहुत ही हेल्पफुल है। रेड
टेक्नोलॉजी को हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर्वर्स में रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। रेड टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत बेनिफिशियल है। यदि मल्टीपल डिस्क पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यदि फेल होता है तो उसकी प्लेस दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। रेड टेक्नोलॉजी में 7 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर इज रेड 0, सेकेंड लेयर इज रेड 1, थर्ड लेयर इज रेड 2, then red 3, then red 4, then red 5 and seventh one last layer is red 6। इन 7 लेयर्स के अलावा एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं रेड 10। जो रेड 10 होता है वो एक्चुअली रेड 0 और रेड 1 लेवल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऊपर दिखाए गए 7 रेड लेवल में से जो लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है और लेवल 4 होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और रेड लेवल 2, 3, 4 आर आउटडेटेड। रेड लेवल 0, 1, 5 and 6 आर यूज्ड इन नाउअडेज एंड रेड लेवल 5 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड इन सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स। इन सारे रेड लेवल्स की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि सारे ही रेड लेवल्स फिजिकल सेट ऑफ डिस्क को यूज करते हैं। इट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स होता है डुप्लीकेसी। अब रिडंडेंट डिस्क कैपेसिटी इज यूज्ड टू स्टोर पैरिटी इंफॉर्मेशन या पैरिटी वर्ड का यूज किया गया है। हम पहले पैरिटी वर्ड को समझ लेते हैं कि पैरिटी मीन्स होता क्या है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा गया पैरिटी इंफॉर्मेशन कैन हेल्प इन रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डिस्क फेल। डिस्क के फेल होने पे डेटा को रिकवर करने में पैरिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो एक्चुअली पैरिटी होती क्या है, हम देखते हैं कि पैरिटी चेक है क्या। पैरिटी चेक एक प्रोसेस है जो इस बात को कंफर्म करती है कि डेटा सही तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। पैरिटी चेक परफॉर्म कैसे किया जाता है? पैरिटी चेक परफॉर्म करने के लिए जो भी ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा के साथ में हम पैरिटी बिट को भी असाइन करते हैं। पैरिटी बिट या तो इवन और ओड नंबर लेगी जिसमें कि एक वैल्यू होगी। फिर हम क्या करते हैं कि सोर्स से इस पैरिटी बिट को डेटा के साथ ट्रांसफर करते हैं डेस्टिनेशन के पास। जब वो पैरिटी बिट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंची हुई पैरिटी बिट और सोर्स से भेजी गई पैरिटी बिट को आपस में मैच करते हैं। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन की पैरिटी बिट आपस में मैच हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा है वो एक्यूरेटली ट्रांसफर किया गया है। इस तरीके से पैरिटी चेक को परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेड लेवल 0 की। रेड लेवल 0 में मिनिमम 2 डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 से कम नहीं चलेगी। हम 3 डिस्क ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 डिस्क ले सकते हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतनी डिस्क रेड लेवल 0 में यूज़ कर सकते हैं। रेड लेवल 0 में डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, यानी डुप्लीकेट डेटा रेड लेवल 0 में नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है ये हम आगे देखते हैं। रेड लेवल 0 एक्चुअली करता क्या है, डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करता है और हर ब्लॉक को डिस्क के ऊपर सेव कर देता है। यानी यहाँ पर सेम डेटा मल्टीपल डिस्क पे कॉपी नहीं हो रहा है, बल्कि एक डेटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और हर पार्ट को अलग अलग डिस्क के ऊपर सेव किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रिपिंग। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास में 8 डिस्क ड्राइव है रेड सिस्टम के अंदर, देन हम क्या करेंगे, एक डेटा को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट को अलग अलग डिस्क ड्राइव के ऊपर स्टोर कर देंगे। रेड लेवल 0 में पैरिटी चेक नहीं होता है। पैरिटी
चेक से मतलब होता है एरर चेक, या पेरिटी चेकिंग से क्या मतलब होता है, बैकअप। अब रेट लेवल 0 में पेरिटी चेक नहीं होता है, डेट मीन्स यदि एक भी डिस्क ड्राइव फेल होती है तो हम पूरा के पूरे डेटा को लॉस कर देंगे। अगर हमारे पास में 8 ड्राइव है, 8 डिस्क ड्राइव में से एक डिस्क ड्राइव भी फेल होती है तो 7 डिस्क ड्राइव का डेटा भी करप्ट हो, एक डिस्क कभी फेल होती है, डेट मीन्स डेटा को अपना पार्ट ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही काही जे ऐकलं आहे आत्तापर्यंत रेड 0, लेवल 0, 1, 2, 3, ओके 4, 5, 6, ओके रेड लेवल 6 0 to 6 आहे, त्याच्यानंतर रेड लेवल 10 पण आलेली आहे. तर आपलं जे डिस्क फेल्युअर न व्हावं यासाठी आपण रेड लेवल यूज करतो. ओके ओके थँक्यू. तर आपल्या रेड लेवल पण झालेलं आहे सगळे, डिस्कग्नेशन झालेले, रेड लेवल म्हणजे काय ते झालेले, प्रत्येक रेड लेवलमध्ये काय काय पॉईंट आहे ते पण ऑलरेडी झालेलं आहे. ओके तुम्ही स्वतःची नोट्स काढा. ओके म्हणजे हा पण तुमचा चॅप्टर काय होईल, कंप्लीट होईल. ओके थँक्यू.